एक ऐसी किताब इसे जिसने भी पढ़ा वो मौत के मुंह में चला गया। यहाँ तक कि इस किताब से जुड़े इतने सारे केसेस सामने आने लगे कि भारत सरकार को भी इस किताब को बैन करना पड़ गया। यहाँ तक कि मार्केट, बुक स्टोर, सब जगह से इस किताब को ले लिया गया। आखिर क्या है इस किताब में ऐसा जो भारत सरकार को भी ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्या ये किताब दूसरी दुनिया से जुड़ी है या फिर एक भूतिया किताब है? दोस्तों, इस किताब को समझने के लिए सबसे पहले एक कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। जब वो बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला और वो उस गांव को छोड़कर वहाँ से चले गए और दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। उस बच्ची का नाम नीलावंती था। उसके पिता को अच्छा खासा आयुर्वेद का ज्ञान था। नीलावंती भी वो आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी और नीलावंती के अंदर एक खास बात ये थी कि वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबकी भाषा समझती थी। और इतना ही नहीं, नीलावंती के सपने में शैतान आया करते थे और वो ज़मीन के नीचे गड़े धन दौलत और सोना चांदी की जानकारी उसे देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो ज़मीन में गड़े धन दौलत को नहीं निकालती थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीलावंती पेड़ पौधे, पशु पक्षी और शैतानों की भाषा समझती थी, तो वो लोग नीलावंती को मंत्र बताते थे खजाने के बारे में और वो उसे पीपल के पत्ते से बनी किताब के ऊपर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20-22 वर्ष की हुई तो उसके सपने में जो शैतान आते थे वो अब उसे हकीकत में दिखने लगे थे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि इस दुनिया में एक श्राप के चलते फंस कर रह गई है। अब आप लोगों को बता दूं कि यक्षिणी कौन होती है। यक्षिणी एक इंसान और भगवान के बीच का माध्यम होती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, इंसान से कई गुना ज़्यादा उन्नत होती है यक्षिणियाँ। उनके पास कई सारी सिद्धियाँ होती हैं, जैसे कि धन दौलत या फिर भूत और भविष्य का बताना, ये सब उनके पास सिद्धियाँ होती हैं। और आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए इस यक्षिणी के ऊपर तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहानी में आगे चलते हैं। अब उसे अपनी दुनिया में जाना था और ये सब बात वो अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि बेटी, अगर तू इस दुनिया की नहीं है और तू एक श्राप के चलते इस दुनिया में फंस गई है तो तू अपनी स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। नीलावंती जब अपने गांव से निकलती है तो उसे रास्ते पर एक व्यापारी दिखता है। उस व्यापारी को रोकती है और उसे दूसरे गांव पे छोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे किसी अच्छी आत्मा ने कहा था कि यहाँ से 35 मील दूर एक गाँव है और उस गाँव में एक बरगद का पेड़ है। और उस अच्छी आत्मा ने उससे ये भी कहा था कि तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में जाने के लिए बोलती है। लेकिन दोस्तों, वो व्यापारी उसे छोड़ने के लिए मान तो जाता है। वो व्यापारी उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके ऊपर एक शर्त रखता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें उस गाँव तक छोड़ूंगा। अब नीलावंती मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन नीलावंती उससे कहती है कि मेरी भी एक शर्त है कि मैं रात के समय तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं रात में कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी उसकी शर्त को मान लेता है और उसे बैलगाड़ी में बैठाकर ले जाता है। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उससे विवाह कर लिया और रात के समय नीलावंती बरगद के पेड़ के पास तंत्र साधना करने चली जाती थी। जब वो बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करती थी तो वो अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों की भी बलि देती थी और एक दिन गांव वालों ने उसे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लिया। अब गांव वाले व्यापारी के घर पर जाके उसे सारी बातें बता देते हैं। अगली रात वो व्यापारी चुपके चुपके उसके पीछे जाता है और वो सारा नज़ारा देखता है। अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आता है और वो उससे कहता है कि जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के पास जाओगी तो तुम्हें बगल से बहती हुई नदी में एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले से तुम्हें एक ताबीज़ मिलेगा और तुम्हें उस ताबीज़ को खोल लेना है और उस ताबीज़ को खोलने के बाद तुम्हें उस नदी के किनारे एक नाव पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देगा और उस ताबीज़ को तुम्हें उसे दे देना है। जब तुम उस ताबीज़ को उस आदमी को दे दोगी तो वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया तक ले जाएगा और ये सिर्फ तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा। अगर तुमने ये मौका खो दिया तो तुम इसी दुनिया में फंस कर रह जाओगी। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश होती है। अब वो उस रात को जब तंत्र साधना करने के लिए जाती है और पशु पक्षियों की बलि देती है, जिसके बाद वो उस बहती हुई नदी में एक लाश को बहती हुई देखती है
और उसके गले में से वो लॉकेट निकालने की कोशिश करती है। उसी समय पर वहाँ वो व्यापारी आ गए और वो व्यापारी अपने शैतानी रूप में आ गए। वो इस लॉकेट की एक ही गांठ खोल पाई थी, वो दूसरी खोलने ही वाली थी कि इतने में वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये दोनों तो नरभक्षी हैं, ये दोनों गाँव वालों को मार डालेंगे, इन दोनों को मार देना ही बेहतर है। सभी गांव वाले उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए, लेकिन नीलावंती तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन उस राक्षस को उन्होंने मार डाला। अब वो राक्षस होने की वजह से दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती से कहने लगा कि तुम मुझे एक किताब दे दो जिसमें तुमने ये मंत्र लिखे हैं। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर ये किताब उस शैतान के हाथ में लग गई तो ये दुनिया के लिए अनर्थ होगा, तो इसलिए उसने उस किताब को एक श्राप दे दिया। जिसने लालच में आकर इस किताब को पढ़ा वो तुरंत मर जाएगा और जिसने भी इसे आधा अधूरा पढ़ा वो दिमागी रूप से पागल हो जाएगा। इसके बाद नीलावंती उस किताब को लेकर कहीं भाग गई, जिसके बाद आज तक पता नहीं चला कि नीलावंती कहाँ है। कुछ समय बाद वो किताब एक साधु को मिलती है। उन साधु के मन में कुछ भी लालच का भाव नहीं था, क्योंकि वो किताब दूसरी भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए उन साधु ने उसे सरल रूप से लिख दिया ताकि वो सबको समझ में आ सके। नीलावंती से जुड़ी एक बात और प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक व्यक्ति आज भी जिंदा है, जिसे लोग बाजिंदा कहते हैं कि वो महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है, जिसकी आयु लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले बाजिंदा को खोजा जाए, जिसके आधार पर ही नीलावंती की खोज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी लोगों के केस सामने आए मरने के, वो सब के सब महाबलेश्वर के जंगलों में जाते हुए देखे गए। उनमें से सिर्फ 2 लोगों की लाशें ही मिली और ना जाने बाकियों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि ना तो उनके बारे में कुछ पता चला था और ना ही उनकी लाशें मिली थी। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी पता चल ही गया होगा कि नीलावंती ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। नीलावंती एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर व्यक्ति काल का ज्ञाता बन सकता है। वो भूत प्रेत आत्माओं पेड़ पौधों सभी से बातें कर सकता है, यहाँ तक कि वो इन सब को नियंत्रित भी कर सकता है। उस व्यक्ति को भूत प्रेत आत्माएं पेड़ पौधे गड़े हुए खजाने के बारे में और भविष्य के बारे में बताती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इसे लालच के भाव से पढ़ता है तो सिर्फ उसे मिलती है मौत, खजाना नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या आज भी इस दुनिया में नीलावंती ग्रंथ मौजूद है? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।